प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा ही सुहावना समय है जब सिस्टर वनीता चोपड़ा ऑस्ट्रेलिया से परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांट रहे हैं। सो मेरी आपसे विनती है और रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए और इस चैनल को शेयर करना मत भूलें। जरूर शेयर करें, क्योंकि ये चैनल जो है परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। और जब आपको ये वचन अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में आशीष आती है, आप कुछ सीखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप दूसरों को भी बांटें। जब दूसरों को शेयर करेंगे तो प्रभु और आपको आशीष देगा। सो हम लोग वेलकम करेंगे हमारी सिस्टर वनीता चोपड़ा का, और जो भी खुदा ने उनके मन में डाला है वो आज हमारे साथ शेयर करेंगी। तो सिस्टर, आपका स्वागत है आज के दिन में, और ओवर टू यू सिस्टर। थैंक यू पास्टर पंकज। तो चलिए हम आज के वचन में चलते हैं। तो आज का वचन जो है, वचन का टॉपिक है कि हाउ टू कीप द फायर बर्निंग। जो हम कभी कभी परमेश्वर में जब हम पहले से होते हैं, बहुत लोग इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता, तो हम बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं परमेश्वर के लिए। लेकिन ओवर द टाइम हमारी जो ये पैशन है परमेश्वर के लिए कम हो जाता है। और जो हमारे अंदर आग है, इसको बोलते हैं आग की, जो हमारे अंदर जो आग है प्रभु के लिए, वो जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। और बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी हम अपनी लाइफ में चीजें नहीं सही करते, पाप एक रीजन है, या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत सारी अपनी लाइफ में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं उसके कारण हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और शैतान भी हमारे अगेंस्ट काफी सारी चीजें जो है वो हमारे ऊपर थ्रो करता है। तो आइए आज हम वचन में से पढ़ते हैं कि कैसे हम इस आग को, जो परमेश्वर के लिए, हाउ टू कीप द फायर बर्निंग, फायर फॉर द लॉर्ड, तो कैसे हम परमेश्वर के लिए अपने मन में जो आग है उसको हम कैसे जलता रख सकते हैं, है ना। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं, लेविटिकस की बुक में लय व्यवस्था, तो लय व्यवस्था की किताब में हम लोग जाएंगे हिंदी में, और उसका चैप्टर 6 और वर्स 13 में पढ़ती हूँ। इसमें लिखा हुआ है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। तो यहाँ पे जो याजक है उसको यहोवा ने ये आज्ञा दी थी। मैं वर्ष 8 पढ़ती हूँ, 8 से पढ़ती हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। तो जो ओल्ड टेस्टमेंट टाइम में जो होम बलियां, जो बलियां चढ़ाई जाती थी, वो परमेश्वर ने कहा था कि वो रात भर उस पर पड़ी रहे और वेदी की जो आग है वो हमेशा जलती रहे, वो बुझने ना पाए। और वर्ष 12 में लिखा है, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करें। तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी याजकों को कि जो वेदी की जो आग है वो लगातार जलती रहे, ताकि उस पर जो बलियां हैं कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर होम बलियां लोग जो ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में हमें पता है कि हमें जब कोई गुनाह करता था, कोई पाप करता था, वो अपनी जाके वो माफी के तौर पे बलियां लेके जाते थे। जानवर जो भी परमेश्वर ने उनको पूरा जो लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंगली वो बलि जो है जाके याजक को देते थे, और याजक जो है वो उसको वेदी पर जलाता था। और परमेश्वर ने कहा था ये जलती रहे, क्योंकि लगातार कोई ना कोई बलियां जो है वो आती रहती थी लोगों की। तो यही होता था, कॉन्स्टेंटली लोग अपनी माफी मांगने के लिए जानवरों को कुर्बान करते थे उस टाइम पे। तो अब लेकिन अगर हम नए टेस्टामेंट में इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करें, न्यू टेस्टामेंट में हम खुद ही परमेश्वर की, हमारा जो मन है, हमारा मन परमेश्वर की वेदी है, और हम कैसे इस आग को, जैसे परमेश्वर ने कहा लगातार वेदी पर आग लगातार जलती रहे, तो हमारे मन की वेदी पर वो आग लगातार कैसे जलती रहे, ये हम सीखेंगे आज हम वचन से, कि हमें क्या करना है कि जिसके कारण कि हम ठंडे ना हो। हम परमेश्वर में हमेशा जो है हमें, जैसे कि रेवलेशन में ये बात बताई गई है, रेवलेशन का 3 का 16
में ये बात लिखी है कि हमें परमेश्वर ने कहा कि अगर तू क्योंकि तू गुनगुना है, हाँ, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तो मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू या तो तू ठंडा रहे या गर्म रहे, या मेरी साइड रहे या तो फिर तू बिल्कुल ही वर्ल्ड की साइड रहे, और अगर तुम मेरी साइड हो तो तुम गर्म होने चाहिए, है ना। अगर तुम लुकवार्म हो, हिंदी में गुनगुने हो, यानी कि आधा पाँव इधर और आधा पाँव वर्ल्ड में, अगर हम ऐसे हैं तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं मुंह से उगलने को हूँ। यानी कि हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, ना हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते, ना परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो हमें परमेश्वर में कैसे अपनी जो आग है हम उसको अपने मन की वेदी पर हम उसको जलाए रखें। उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज उसके लिए जरूरी है वो है प्रेयर। हमने एक मैं आपके सामने ये वाला वचन, इसके 4 होली फ्लेम्स है जिनकी मैं बात करूंगी आज। तो पहला पॉइंट है प्रेयर, पर मैं इसके लिए एक वचन और पढ़ना चाहती हूँ। अगर हम ये हम स्टोरी को पढ़ते हैं, जब हमने कल ही परमेश्वर का रेजरेक्शन डे जो है हमने सेलिब्रेट किया है कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों से तीसरे दिन जी उठे थे, उस दिन को हमने कल सेलिब्रेट किया है। और हम ये देखते हैं, हम लूका की किताब में चलते हैं, बुक ऑफ लूक चैप्टर 24, उसका वर्स 30 से मैं पढ़ूंगी। हिंदी में है लूका की पुस्तक, उसका 24 का 30 से मैं पढ़ूंगी। तो हम इस स्टोरी में मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ। उसमें क्या है कि जब यीशु मसीह जो हैं वो जी उठते हैं तो वो मैरी मैगदलीनी को सबसे पहले नजर आते हैं और फिर बाकी चेलों तक भी खबर जाती है। तो हम ये देखते हैं कि 2 जन जो हैं, 2 चेले जो हैं वो जा रहे होते हैं, जो इस जगह को जा रहे होते हैं। बाइबल में ऐसे करके लिखा है, इमायूस नामक एक जगह है, वहां जा रहे होते हैं, और जो कि यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर है। तो हम देखते हैं कि उनको यीशु मसीह रास्ते में मिलते हैं जी उठने के बाद, और वो 2 लोग उसको पहचान नहीं पाते, और फिर उनको जो है वो उससे बातें करते रहते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते। तो हम वर्स 30 से मैं पढ़ती हूँ कि उनको कैसे पहचान आती है, उनको कैसे पता लगता है कि ये यीशु मसीह है। ये वर्स 30 में लिखा है, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ वो भोजन करने को बैठते हैं, उसके बाद वो रोटी तोड़कर जब उन लोगों को देता है तो लिखा है अगले वर्ष में 31 में, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, है ना, उन्होंने उसे पहचान लिया। तो जैसे ही उन्होंने रोटी तोड़ी परमेश्वर के साथ और उनके साथ ये होली कम्युनियन उन्होंने लिया उनके साथ, तो वैसे ही उनकी आंखें जो है खुल गई और उन्होंने उनको पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से उन्होंने उन्हें पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे किया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये चेला जो है उसका जो नाम है ये शिमोन, यहाँ पे बताया गया है कि उसका नाम साइमन जो है, शिमोन जो है उसको दिखाई दिया है। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ये लोग जो 2 लोग हैं ये कह रहे हैं कि देखो ये जो सचमुच प्रभु जो है वो जी उठा है और वो साइमन को दिखा है, शिमोन को जो है ऑलरेडी दिख चुका है, तो ये यीशु मसीह ही है। तो वो उसको पहचान लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम इस स्टोरी से हम क्या जानते हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो इन लोगों को कैसे ये बात पता लगी। ये एक्चुअल में मेरा दूसरा पॉइंट है, पर मैं इसको पहले कवर करती हूँ कि हमारी जो मैंने आपसे 4 वेदियों की बात करी है, जो 4 होली फ्लेम्स की मैंने आपसे बात करी है, उसमें से एक है प्रेयर और दूसरा है परमेश्वर का वचन। यहाँ पे मैं इस वचन को दोबारा पढ़ती हूँ, आपका ध्यान इसकी तरफ लेके जाना चाहूंगी। वर्ष 32 जिसमें लिखा है कि जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना प्राप्त हुई? तो जब हम परमेश्वर का वचन है उसको हम पढ़ते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, हम रेगुलरली हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, तो हम परमेश्वर में उसकी जो आग है हमारे अंदर वो कम हो जाती है, हम गुनगुने हो जाते हैं, हमारे में लूकवार्मनेस आ जाती है हमारे अंदर।
तो हमें परमेश्वर का वचन और प्रेयर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले मेरे 2 पॉइंट्स हैं जिनको मैं आप लोगों से जो है एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना ना छोड़ें और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाना ना छोड़ें। तो वचन के लिए मैं एक चीज और पढ़ना चाहूंगी। ये जेरमाया का 20 का 9 में लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश में है जेरमाया 20 का 9 और हिंदी में है यिर्मयाह 20 का 9। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी और मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। तो यहाँ पे जेरमाया क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो प्रॉफिट्स थे ओल्ड टेस्टमेंट टाइम में, आप जितनी भी प्रॉफिट्स की आप पढ़ोगे, प्रॉफिट्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ोगे, हमेशा उनको जो है वो परमेश्वर के मैसेंजर कहलाते थे, है ना। वो परमेश्वर के नबी थे कि परमेश्वर उनको मैसेज देता था उन लोगों के लिए, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट टाइम में परमेश्वर सबसे बात नहीं करता था। उसने अपने मैसेंजर चूज किए हुए थे जो लोगों को जाके मैसेज देते थे। तो प्रॉफिट्स का क्या काम होता था? वो हमेशा कहते थे, एक ही मैसेज देते थे कि तुम परमेश्वर की तरफ मुड़ो, परमेश्वर की तरफ मुड़ो, पाप नहीं करो और मूर्ति पूजा नहीं करो। और इसीलिए लोग प्रॉफिट्स को पसंद नहीं करते थे, वो हम परसिक्यूट करते थे प्रॉफिट्स को, उनको जो है मार देना चाहते थे। और वैसे ही जेरमाया जो है यहाँ पे ये बात इसलिए कह रहा है कि अगर मैं ये कहूँ, मैं इस परसिक्यूशन से डर के कि लोग मेरे खिलाफ आ रहे हैं, कि मुझे जो है मारना चाहते हैं, है ना, क्योंकि मैं परमेश्वर का मैसेज दे रहा हूँ, कि यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी। वो कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा अगर, तो मेरे हृदय की ये दशा होगी कि मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो और मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया हूँ। कह रहा है मेरी हड्डियों में परमेश्वर की आग है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, वो मेरे अंदर आग है उसके वचन की वजह से, जो परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है ना, उसके वचन की वजह से, उसके वर्ड की वजह से मेरे अंदर वो आग है। और अगर मैं उसको रोकूंगा, मैं उसको रोकते रोकते थक गया हूँ, वो कह रहा है, और मुझसे रहा नहीं जाता, मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकता। और वैसे ही हमारे अंदर, अगर हम परमेश्वर के वचन को रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, तो हमारे अंदर वो आग जो है वो रहेगी कि हम उसको अपने अंदर नहीं रख सकते। जैसे यिर्मयाह बोल रहा है कि मैं अपने अंदर उस आग को नहीं रख सकता, मैं रोक नहीं सकता, मैं थक गया हूँ। तो हम भी उस आग को अपने अंदर नहीं रख पाएंगे। हम जाके उस वचन को जरूर अपने आसपास के लोगों को बताएंगे ही बताएंगे, है ना। तो जो परमेश्वर का वचन है, ये जेरमाया के 23 के 29 में भी लिखा है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। तो परमेश्वर का वचन जो है, जब हमारे अंदर जाता है, वो हमारे अंदर उस आग को उत्पन्न करता है कि हम जाके अपने आप ही लोगों को बताना चाहते हैं उसके वचन को, कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में क्या किया। और ये वचन से जो भी हम बातें सीखते हैं, वो जाके हमें और लोगों को बताने का मन करता है। और दूसरा पॉइंट जो है प्रेयर, जो मैंने आपसे पहले भी बात करी कि प्रेयर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी फायर को बर्न करने के लिए। जो हमारे अंदर, जो परमेश्वर ने अपने होली स्पिरिट के द्वारा जो फायर जो जलती है, जब हम परमेश्वर में आते हैं, वो जलती रहे, उसके लिए प्रेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम पढ़ेंगे वचन 1 किंग्स का 18, 38 and 39, और हिंदी में है पहला राजा उसका 18, 38 and 39 हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं 36 से पढ़ती हूँ ताकि हमें थोड़ा बैकग्राउंड पता लगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ये है कि जब बाल के जो प्रॉफिट्स होते हैं, जब ये चैलेंज मिलता है अहाब राजा की तरफ से इसको एलिया को, कि जो उसके प्रॉफिट्स होते हैं 450 प्रॉफिट्स होते हैं, वहां पे एलिया कहता है कि देखो, जो वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि जो सच्चा परमेश्वर होगा वहां पे उसकी वेदी में जो है आग जलेगी। तो यहाँ पे ये वाला सिनेरियो है कि यहाँ पे जो एलिया है वो फिर जब वो लोग ट्राई कर लेते हैं ऑलरेडी बाल के प्रॉफिट्स, उनकी वेदियों में आग नहीं जलती। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एलिया जो है वो क्या परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके बाद जो है हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की जो आग है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो जिंदा परमेश्वर है, वो उसने जो वेदी बनाई है उसमें कैसे आग जो है वो जलने लग जाती है। तो यहाँ पे ये सिनारियो मैं इसको पढ़ती हूँ। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया
नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा। तो यहाँ देखिए कैसे वो एड्रेस कर रहा है परमेश्वर को, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा। कि जब चैलेंज मिलता है उसको, एलिया को, तो वो ये कहता है राजा को और उसके प्रॉफिट्स को कि जिसका परमेश्वर सच्चा होगा तो वो जो है उसकी जो बनाई हुई वेदी में आग लग जाएगी, है ना। और यहाँ पे वो कैसे, वो लोग जो हैं अपने परमेश्वर से ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, अपने जो भी उनके आइडल्स उन्होंने बनाए हुए थे, और उनकी उसमें आग नहीं लगी वेदी में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने परमेश्वर को कैसे एड्रेस किया, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, है ना। आज यह प्रकट कर कि इजराइल का परमेश्वर तू ही है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन के लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड़े में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है ना। तो यहाँ पे हम इस स्टोरी से हमको ये पता लगता है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं अपनी प्रेयर्स में, हम परमेश्वर के आगे जाते हैं, है ना, तो परमेश्वर जो है हमारा वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और ना सिर्फ हम इस बात को जानेंगे बल्कि हमारे आसपास के लोग, जैसे यहाँ एलिया ने प्रार्थना करी परमेश्वर से, और यहाँ पे परमेश्वर की आग जो है उसने सारी की सारी उनकी जो होम बलि है और सारी उनकी ऑफरिंग जो थी उसको उस आग ने जो है कंज्यूम कर लिया। वैसे ही हमें जब हम परमेश्वर के आगे जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ना सिर्फ हम बल्कि हमारे आसपास के लोग भी जानेंगे कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है ना। और जेम्स का 5:16 में भी ये बात लिखी हुई है, याकूब का 5:16 में, कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो वो धर्मी जन जो है, धर्मी जन किसकी बात करी गई है? धर्मी जन वो जन है जो परमेश्वर की आग से भरा हुआ है ना। जब हम उसकी आग से, उसके पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे और हम उस पैशन से परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे अपने लिए और दूसरों के लिए भी, तो परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना के प्रभाव से, जैसा कि जेम्स का 5:16 में लिखा है, वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर होएगा, है ना। जब हमारी लाइफ सही होएगी, हम उसकी आग से भरे हुए होंगे, है ना, तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। धर्मी जन की प्रार्थनाओं का उत्तर वो जरूर देगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम धर्मी हैं परमेश्वर में, तो हम परमेश्वर की आग से भरे होंगे। हमें दुनिया की बातें जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। हमें उस एटमॉस्फेयर में जाना जहाँ पे हम जो गंदे काम हो रहे होते हैं, पाप वाले काम हो रहे होते हैं, वहाँ पे हम कंफर्टेबल नहीं होंगे हम अगर उसकी आग से भरे हुए हैं। ये साइन है कि अगर आप वहां पे जाके लोगों की पार्टीज में या लोगों की जो भी वो और तरह की अपनी पूजा पाठ सेलिब्रेशंस करते हैं, अब अगर आप वहां जाके कंफर्टेबल हो, आप वो भी कर रहे हो, और आप यहाँ पे आके चर्च में भी आप हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप आग से भरे हुए नहीं हो। हमें परमेश्वर से आग से भरे होने के लिए जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो वो पवित्र है और वो उन जगहों में जाके हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, है ना। तो हमें भी उन जगहों पे जाके कंफर्टेबल नहीं होना, है ना। अगर हमें परमेश्वर की आग से भरे रहना है तो हम वो दो काम नहीं कर सकते, जैसा कि वचन में लिखा है कि हम दो मास्टर्स को सर्व नहीं कर सकते, है ना। परमेश्वर को और दुनिया को या दुनिया की चीजों को वो हम सर्व नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट मेरा है फायर ऑफ इवेंजलिज्म, कि जैसे मैंने बोला कि हम परमेश्वर के वचन से भरे हुए होंगे, जैसे यिर्मयाह ने बोला कि मैं उस बात को अपने अंदर नहीं रख सकता, वैसे ही हम जब उसकी आग से भरे हुए होंगे तो हम परमेश्वर के वचन को अपने तक नहीं रख पाएंगे। हम हमेशा जाके दूसरे लोगों को परमेश्वर का वचन जो है बताने के लिए उतावले होंगे, ताकि दूसरे लोग भी बचे। हमारे मन में दया होगी, जैसे यीशु मसीह के मन में दया थी। हमेशा यीशु मसीह जब वो सुनते थे कि कोई बीमार है या किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे उनको जो है सबको जो है हाथ रख के चंगा करते थे, उन पे दया करते थे,
है ना, वैसे ही हमारे अंदर दूसरों के लिए दया होगी, और हमारे अंदर उनके लिए भी दया होगी जो अभी यीशु मसीह को नहीं जानते, कि वो भी बचाए जाएं, है ना। तो हम एक यहाँ से एक वचन पढ़ते हैं, साम्स का 126 का 5 का 6, भजन संहिता 126 का 5 और 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लेकर जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा, है ना। यहाँ पे लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, है ना। तो यहाँ पे किस बीज की बात करी गई है? यहाँ पे उस बीज की बात करी गई है जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन एक बीज है। हम पैराबल भी पढ़ते हैं परमेश्वर के, जो जीसस क्राइस्ट ने हमें जो है एक पैराबल में ये चीज बताई थी, अपने चेलों से वो उदाहरण दे रहे थे। जैसे वो हमेशा पैराबल्स में बात करते थे, तो वो वहां पे बीज की बात करती हैं कि हम जब बीज को बोते हैं, है ना, तो हम कैसी जमीन है, वो हम जो है वो जमीन है, और परमेश्वर का जो वचन जो है वो बीज है। तो यहाँ पे लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। तो हम चाहे अपनी प्रॉब्लम्स में हो, हम कैसे भी, हमारे को प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं है। यीशु मसीह ने हमें कहा कि तुम इस वर्ल्ड में हो तो तुम्हें ट्रबल्स आएंगी, तुम मेरे चेले हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ट्रबल फ्री हो, तुम्हारी लाइफ ट्रबल फ्री है। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, लेकिन तुम आंसू बहाते हुए भी अगर जो है हम अपने मुश्किल समय में हम जैसे रिएक्ट करते हैं, एक्चुअल में हमारे आसपास के लोगों में वो जो है बीज बोया जाता है उस टाइम परमेश्वर के वचन का और हमारे फेथ का, कि हम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। जैसे सपोज करो हम बीमार हैं या हमारी लाइफ में जो भी कोई और प्रॉब्लम चल रही है, और लोग जो है नॉर्मली जैसे उस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, हम जो परमेश्वर के चेले हैं हम वैसे रिएक्ट नहीं करते। और यही कभी कभी लोगों के आगे उदाहरण बन जाता है कि ये बंदा ऐसे क्यों इस चीज को लेकर उतना स्ट्रेस नहीं ले रहा, या ये जो है वैसे नहीं रो रहा जैसे बाकी लोग जो है पैनिक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की शांति है, और हमारे अंदर तूफानों में भी परमेश्वर की शांति है। तो इसलिए जब हमारी ऐसी सिचुएशन में हम हों, जैसे यहाँ लिखा जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, है ना, परंतु वह फिर पुलियां लेकर जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। तो कभी कभी हम रोने के टाइम में भी हम जो बीज लोगों की लाइफ में बो देते हैं, या फिर हम अपने प्रार्थना और अपने विश्वास के द्वारा जो हम अपने अंदर भी जो हम विश्वास, हमारे अंदर परमेश्वर उस टाइम हमारे अंदर भी काम करता है, हमारे अंदर भी जो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है बहुत पावरफुली काम करता है जब हम मुश्किल वाली सिचुएशन में होते हैं। तो जब हम वो होते हैं तो यहाँ लिखा परंतु वह फिर पुलियां लेकर जय जयकार करते हुआ निश्चय लौट आएगा। तो हम जब उस सिचुएशन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम उसके सामर्थ्य के द्वारा चलते हैं, तो हम उसके बाद क्या होएगा, हम जय जयकार करते हुए लौट के आएंगे। तो हम जब उस सिचुएशन में से बाहर निकलेंगे तब भी हम जय जयकार करते हुए निकलेंगे। तो हमें ना उस सिचुएशन में जय जयकार करनी छोड़नी है, लेकिन हम बाद में जब हम उस सिचुएशन में से निकलेंगे विजयी होंगे, तो हम अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी टेस्टिमनी बन जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चाहे किसी भी सिचुएशन में हम हो, तो हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करना ना छोड़ें, है ना। हमारे मन में दया हो दूसरे लोगों के लिए, हम उनको जाके परमेश्वर का वचन जो है वो प्रचार करने वाले हों, है ना। जैसे मैथ्यू का 9 के 36 से लेकर 38 में लिखी हुई है ये बात। परमेश्वर यीशु मसीह जब अपने चेलों को ये बात बता रहे होते हैं, मती में, हिंदी में है मती का 9 चैप्टर, उसके 36 और वचन में लिखी हुई है ये बात कि परमेश्वर ने कहा पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत काटने के लिए मजदूर भेजे, है ना। तो परमेश्वर को, हम उसके मजदूर हैं। यहाँ पे किन मजदूरों की बात हो रही है? हम उसके मजदूर हैं, जो हम बचाए गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। तो हमें परमेश्वर को हमारी जरूरत है। परमेश्वर कह रहा है कि पक्के खेत बहुत है, बहुत लोग हैं जिनको परमेश्वर के वचन की जरूरत है, जिनको परमेश्वर की दया की जरूरत है, लेकिन जो मजदूर उनके तक जो वचन पहुंचाने वाले मजदूर हैं वो कम है। और इसीलिए वो कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम खेत के स्वामी से ये प्रार्थना करो, ये विनती करो कि वह
खेत काटने के लिए मजदूर भेजे, है ना। और आप ये बात अपने अंदर नोटिस कर लेना, अगर आप ये नहीं करते ऑलरेडी, क्योंकि मुझे हमेशा परमेश्वर ने शुरू से बहुत पैशन दिया था दूसरे लोगों को बचाने के लिए, बताने के लिए। तो जब आप ये करोगे, आप परमेश्वर के आनंद से भर जाओगे। आप जाके लोगों को बताओगे ना परमेश्वर के बारे में, आप खुद आनंद से भर जाओगे, अपनी मुश्किलें भूल जाओगे। जो मैं अभी बात करी थी कि अपने दुख मुसीबतें जो है उसमें भी हम जाकर अगर परमेश्वर का प्रचार करेंगे तो हम अपनी मुसीबतें भूल जाएंगे। मुसीबतें तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई हमेशा ही रहेंगी, चैलेंजेस तो कोई ना कोई हमेशा ही रहेंगे, लेकिन हमें ये सब चीजें करनी नहीं भूलनी है। प्रेयर करनी और परमेश्वर का वचन पढ़ना और दूसरों को प्रचार करना, ताकि हम परमेश्वर की आग से भरे रहें। जब भी हम दूसरों को जाके बचाते हैं, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है हमेशा, अभी भी जब भी मैं किसी नया जो मिलता है मुझे, कोई जो यीशु मसीह को नहीं जानता और मैं उसको बताती हूँ, तो मैं चाहे खुद उस टाइम डिस्करेज फील कर रही हूँ, लेकिन प्रभु मुझे अपने आनंद से भर देते हैं। और वैसे ही आप ये चीज नोट करिएगा कि आप प्रभु के आनंद से भर जाएंगे, क्योंकि आप उसके वचन के बारे में बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, आप उसका नाम लिफ्ट अप कर रहे हैं उस सिचुएशन में, आप उसको दे रहे हैं सारी ग्लोरी, सारा आदर उस टाइम की यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। अगर वो मेरी सिचुएशन में काम कर सकता है, वो दूसरों की सिचुएशन में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो है उसका परमेश्वर का आत्मा। जैसे मैं ऑलरेडी आई थिंक इसको कवर कर चुकी हूँ कि हमें परमेश्वर के आत्मा से भरे रहना हमेशा, है ना। तो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा, बाइबल में लिखी है बात कि हमें जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो इसका मतलब हम उसके आत्मा से भरे हुए हैं। वो उसके ही आत्मा से जो फायर आती है हमारे अंदर, उसके आत्मा के बिना नहीं आ सकती। हम अपने आप से तो फायर लेके नहीं आ सकते, हमारे अंदर है ही नहीं कुछ किसी को देने के लिए। हमें सिर्फ परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग के द्वारा ही जो है हम उसकी आग से भरे रहते हैं, ना। तो इसके लिए हम वचन पढ़ते हैं इफिसियंस का 5:18 और 19, जहाँ पे हमें परमेश्वर ने ये क्या आज्ञा दिया, हम इसको पढ़ते हैं। इफिसियों, हिंदी में इफिसियों 5:18 और 19। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पे हमें प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और उसकी इच्छा क्या है कि तुम दाखरस से मतवाले ना बनो। मीन्स लोग जो हैं कई बारी पार्टियां करके, ड्रिंक करके, वो जो है वो नशों में जो है वो अपना कंफर्ट ढूंढते हैं कि हमें यहाँ से थोड़ी देर के लिए, है ना, हमारे दुख से राहत मिल जाएगी, कि हम अपने आप को जो है पूरा ड्रंक हो जाते हैं ना, दारू पी के वटेवर। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखा, दाखरस से मतवाले ना हो, यानी कि किसी और चीजों का सहारा ना लो। इसका मतलब ये है ना सिर्फ वो ड्रिंक्स, बल्कि कई लोग ड्रग्स का सहारा लेते हैं, कई लोग और चीजों का सहारा लेते हैं, कभी कभी लोग एंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं, कभी कभी लोग दूसरे लोगों का सहारा लेते हैं कि ये हमें कंफर्ट कर देंगे हमारी सिचुएशन में। तो हम किसी और चीज का सहारा ना लें, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ लिखा है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो हमारी हेल्प कहाँ से आती है? हमें प्रभु का वचन बताता है हमारी हेल्प उस जमीन आसमान बनाने वाले परमेश्वर से आती है, और ये उसी का आत्मा है। तो हम जब उस पे रिलाय करेंगे, हम उसकी आत्मा से भरे रहेंगे, तो हमारे अंदर जो है वो फायर हमेशा रहेगी परमेश्वर के लिए, है ना। हम परमेश्वर के हम जब प्रार्थना में जाएं, हम परमेश्वर को कहें कि हमें जो है परमेश्वर तो अपनी आत्मा से भर दे, फ्रेश भर दे। तो हमारे अंदर जो फायर है, पवित्र आत्मा की आग जो है वो हमें गिरने नहीं देगी, हमें पाप में गिरने नहीं देगी। चाहे हमारे सामने कितनी भी टेम्पटेशंस आए, मुश्किल सिचुएशंस आए, या हमारे सामने और स्ट्रेस टेंशन आती है, जो दुनिया की चिंताएं हमारे को बॉदर करती हैं, हम उस सिचुएशंस में भी गिरने नहीं पाएंगे अगर हम पवित्र आत्मा के चलेंगे, है ना हमें जो दुनिया के प्लेजर्स हैं, जैसे अभी यहाँ ड्रिंक की बात की गई कि दाखरस से मतवाले ना हो, या और दुनिया की चीजें हैं जो हम करना पसंद करते हैं। अब अगर हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तो हम वो चीजें पवित्र आत्मा हमें करने नहीं देगा, हमें उन चीजों में पढ़ने नहीं देगा, बिकॉज पवित्र आत्मा वहां पे वो चीजें करने में कंफर्टेबल नहीं होगा, है ना। तो हम इसके साथ ही इस मैसेज को जो है आज समाप्त करते। मैं इसको समराइज करती हूँ एक बार फिर से कि हमें 4 पॉइंट्स की आज हमने बात करी है परमेश्वर की आग से हमेशा भरे रहने के लिए। हाउ टू कीप द फायर बर्निंग,
जैसे ओल्ड टेस्टमेंट टाइम में इनको याजकों को कहा जाता था कि वेदी पे आग जलते रहने दो, आग जलती रहे, आग ना बुझने पाए। वैसे हमारी आग ना बुझने पाए, आज परमेश्वर आप लोगों से कह रहा है कि अपनी आग को बुझने मत दो। अगर आपकी आग ठंडी हो रही है, आप ठंडे हो रहे हो, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कुछ आप मिसिंग है। इन चारों चीजों में से आप कुछ ना कुछ नहीं कर रहे, है ना। या तो आप प्रेयर में नहीं हो, या आप परमेश्वर का वचन नहीं रेगुलरली पढ़ रहे, दूसरा पॉइंट जो हमारा है, या फिर आप जाके इवेंजलाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, और परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए नहीं हो। और संगति करना भी एक और पॉइंट हो सकता है कि हमें परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करनी भी बहुत जरूरी है, हमें चर्च जाना भी जरूरी है परमेश्वर के आत्मा से हमेशा भरे रहने के लिए। तो ये इसी जो हम फायर ऑफ द स्पिरिट जिसकी मैं बात कर रही थी, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा, जब हम चर्च में जाते हैं हम मिल के आराधना करते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरे नाम में इकट्ठे हो, मेरे नाम में आराधना करो। तो वहां पे एक नई फायर लेके हम जो है हमेशा घर आते हैं, कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, कुछ ना कुछ परमेश्वर हमारे अंदर नया करता है, नया सिखाते हैं हमें परमेश्वर। तो वो भी एक जरूरी चीज है ना। तो हम परमेश्वर से मांगते हैं। अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, अगर आज आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप ठंडे हो गए हैं, कि परमेश्वर वो आपके अंदर, आपके मन की वेदी पे वो आग जलाए दोबारा आज, है ना। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत परमेश्वर, आज के वचन, सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, कि आप मुर्दों में से जी उठे हैं परमेश्वर। हमें पता है आप मुर्दों में से जी उठे हैं। हम उस डे को मना रहे थे लॉर्ड, लेकिन आपने अपने वचन में कहा है कि वही स्पिरिट जिसने आपको मुर्दों में से जिलाया था, वही स्पिरिट आपने हमारे अंदर डाली है लॉर्ड, आपका होली स्पिरिट, आपका पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आज हम आपसे मांगते हैं कि आप अपने लोगों को प्रभु जो इस वचन को सुन रहे हैं, आप एक बार फिर से प्रभु जी एक नई आग से भर दीजिए। अगर वो ठंडे हो गए, अगर वो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे अंदर वैसा पैशन नहीं है जो हमारे अंदर पहले था, जब हम परमेश्वर में आए थे, जब हमें यीशु मसीह को जाना था परमेश्वर, आज आप उनसे ये बात कर रहे हैं परमेश्वर। आज आप उनके मनों के अंदर स्टर करिए लॉर्ड, उनकी स्पिरिट को स्टर करिए कि आज वो आपको दोबारा ढूंढे प्रभु, उसी रीति से, उसी पैशन से आपको प्रार्थना में जाके दोबारा ढूंढे, उसी रीति से वो आपके वचन में और ज्यादा खींचे चले आए, और आपके वचन के द्वारा आपको और ज्यादा गहराई से जानने के लिए आप उनको उत्सुक कर दीजिए अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर। और परमेश्वर जब ऐसा होएगा तो लॉर्ड वो जाके आपके बारे में सबको बताना चाहेंगे परमेश्वर, ताकि आपका राज्य जो है, हम आपके राज्य को बढ़ा सके परमेश्वर, आपके राज्य में और लोगों को लेके आ सके परमेश्वर। और साथ में जो लोगों के पास होप नहीं है, जो लोग आपको जानते नहीं, जो दुखी हैं, जैसे आप उन पे दया करते थे परमेश्वर, हम भी उन पे दया कर सके परमेश्वर। प्रभु मैं आपसे मांगती हूँ कि आप अपने आत्मा के द्वारा आज लोगों को छू लीजिए, उनके मनों को छू लीजिए, उनको एक बार फिर से एक ताजा अपने मस्सा से भर दीजिए, अपनी जो होली स्पिरिट है, एक बार फिर से परमेश्वर आप उनको नए तरीके से भर दीजिए परमेश्वर, एक बार फिर से लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। ये सब कुछ हम अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।